आप देख रहे हैं पूर्वांचल की लाइव। मैं हूँ राजेश कुमार। इस समय 2024 लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव जी। इनसे बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी, ये किस तरह के कर रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से गठबंधन कर चुकी है और अब क्या, ये बताइए कि आपकी पार्टी भाजपा से गठबंधन कर चुका है, क्या कहेंगे? भाजपा के साथ गठबंधन हमारे नेता माननीय हमारे मुखिया माननीय जय चौधरी जी ने किया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता किसानों के नेता किशोरों के नेता उनकी आवाज़ उठाने वाले चौधरी चरण सिंह को फांसी रखने दे करके हमारे दल के मुखिया जय चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल को सम्मान मिला। इसलिए हमारे नेता भाजपा के साथ किए। जैसे कि आपकी पार्टी किसानों के संघर्ष का पार्टी है, तो किसान भाजपा में किसान संघर्ष करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जय चौधरी जी ने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह भी लड़ते थे, माननीय अजीत सिंह जी लड़ते थे। तो रामकोला में गोली चली थी, हमारे नेता अजीत सिंह जी ने लखनऊ से पदयात्रा किया था, जो 7 किसान मारे गए थे उनके लिए आवाज़ उठाया, तो उनकी मांग पूरी की। तो इसलिए किसानों की में बात आएगी कि अगर हम गठबंधन भाजपा में हैं तो हम अपने नेता जय चौधरी से कहेंगे ताकि वो हमारी आवाज़ को उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, अमित शाह के पास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी योगी आदित्यनाथ से कहेंगे ताकि किसानों की बात को मानी जाए। अच्छा, पूर्वांचल की बात किया जाए तो पूर्वांचल में भाजपा से अब गठबंधन हो गया, पूरा प्रदेश भाजपा से गठबंधन हो गया, तो कितनी देखिए, हमारे गठबंधन में जो राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिम में 2 सीट मिली है। मेरा गठबंधन भाजपा से हुआ है। हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो भाजपा के गठबंधन में हैं, जैसे गोरखपुर में माननीय रवि किशन जी हैं, उनकी चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे हैं। गोरखपुर से के मंडल से इतनी सीटें निकले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मनोबल बढ़े कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग कार्यकर्ता लगे हैं कि भाजपा के सीट अधिक निकलेगी तो हमारे नेता का मान सम्मान देंगे। जैसा कि आप यादव राज्य से आए, सपा यादवों की पार्टी रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब चौधरी चरण सिंह थे तो माननीय मुलायम सिंह शरद यादव, प्रणब प्रकाश चौधरी, तमाम यादव नेता पैदा हुए तो आगे निकाले। रामनरेश यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए थे, बहुत ज़्यादा निकाले। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह नेता जो धरतीपुर से जाते थे, माननीय अखिलेश यादव जी के पास सब राजनीति कोई गरीब 12 साल के बच्चे थे, अब वो राजनीति करा रहे थे। 12 साल का बच्चा कहता है कि मैं मोदी जी को चुनाव हरवा दूंगा, मैं रोम प्रकाश राजभर को चुनाव हरवा दूंगा, मैं योगी जी के घर, मुख्यमंत्री जी के घर में जाकर के गोरखपुर मैं उनके प्रत्याशी को हरवा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में अनाप बोलता रहता है। कभी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी के बारे में कहता है कि वो 2 टके के आदमी में चुनाव हरवा देंगे। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि बचकानी हरकत बंद कर रहे हैं, बच्चों से राजनीति न कराएं। अपने जो कहना हो उनके दल में नेता है, क्षेत्रीय नेता है, उनसे बात कही। जैसे एक मदारी होता है, 2 बंदर लेके एक बंदरी लेके जाता है और एक बार लाठी मारता है तो बंदरिया हाथ जोड़ती है, दूसरा लाठी मारता है तो दोनों बंदरिया भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने वाला काम न करे। राजनीति करना है तो माननीय मुलायम सिंह लड़की के बेटे हैं तो अच्छी तरह राजनीति करें और मान सम्मान के खिलाफ किसी बच्चे को किसी की बात छवि को न करा। जैसा कि आपका गठबंधन भाजपा से हो गया, तो कितना मजबूत होगा? मजबूत हम गोरखपुर में हैं तो मैं गोरखपुर में राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा के साथ कम से कम माननीय रवि किशन जी 3 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों को जीतेंगे ताकि मेरे गठबंधन। कैसे आप कहेंगे कि 3 लाख से अधिक मतलब से जीतेंगे कि या गोरखपुर का क्षेत्र निषादों का क्षेत्र है, यादवों का क्षेत्र है, मिला जुला क्षेत्र है, तो कैसे कहेंगे? इसलिए मेरे यहाँ डोमीगढ़ का पुल था और उस पुल में काजल जी नहीं आई थी कंचना पुल के लिए। आप जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस समय सांसद थे, वो संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था। 360 बार धरना दिया गया माननीय योगी आदित्यनाथ के पास से पुल नहीं और 52 गाँव के लोग अब आते जाते हैं। तो वो जो निषाद होगा, जो यादव होगा, जो राजभर होगा,
किसी जात का होगा तो 52 गांव के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देंगे, भाजपा के नाम पर वोट देंगे, उनको वोट मिलेगा। ये कहने के लिए कहा जाता है कि काजल जी लड़ाई में, काजल जी कहीं लड़ाई में नहीं है। तो काजल जी कहीं लड़ाई में नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे काजल की? काजल इसलिए कि किसी संघर्ष में कहीं नहीं पहुँचती है। जैसे मैं संघर्ष करता हूँ, मैं संघर्ष में नहीं जानता। हमने बताया ना कि डोमिनगढ़, भूलकोटा, मंडेरिया, डोमिनगढ़, गुलियाबाड़ी, मोहम्मदपुर, डोहरिया, भिटनी, हवाई पाकर, गाजीपुर, तमाम ऐसे गांव बन रहा है, जमुआड़े हैं, ऐसे गांव हैं कि जहां काजल जब संघर्ष का नहीं पुल था तो किसी माँ बहन के पेट में बच्चा होता था तो 30 किलोमीटर दूर जाकर गोरखपुर, या तो बच्चा पेट में मर जाता था या तो दोनों माँ बेटे मर जाते थे, बच्चा मर जाता था। ये दुर्दशा देख करके माननीय योगी आदित्यनाथ से और उन्होंने कहा कि विजय जी आप आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ, और आंदोलन हुआ, पुल बन गया। आज हमारे क्षेत्र में 52 गाँव में जोगी जी का जब विचार होता है, रास्ता अच्छा हो गया। 12 बजे रात को, 2 बजे रात को जब चाहे हम लोग गोरखपुर आते हैं और चले जाते हैं। रवि किशन की बात किया जाए तो रवि किशन के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये आते नहीं, क्षेत्र में दौरा नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय रवि किशन जी जो सांसद जब बहुत अच्छे हैं, बड़े तेजस्वी हैं, वो लोग कहते हैं, लेकिन उनको जहाँ कोई बुलाएगा तो पहुँच जाते हैं। जब कोई बुलाएगा तभी कोई जाएगा, कोई तो इससे किसी के घर जाता नहीं है। लेकिन क्षेत्र की बात किया जाए कि फिल्मी स्टार हैं, क्षेत्र की बात किया जाए, क्षेत्र में अभी तक दौरा नहीं किया, बहुत सारे आरोप वहाँ की जनता के लगा। नहीं, अभी ये अरौली में गए थे माननीय विजय यादव जी के यहाँ, भदौरिया में गए थे संजय सिंह उनके यहाँ गए थे, पिपरौली में वही दिलीप यादव के यहाँ गए थे, हरेंद्र यादव जी के यहाँ गए थे। तो जाने को हर जगह जाता है और लोग कहते हैं कि यादव की दुर्दशा हो रही है। इस प्रकार कहाँ दुर्दशा हो रही है? इसी गोरखपुर में देखिए, विजय यादव ब्लॉक प्रमुख है, दिलीप यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, हरेंद्र यादव हैं, जुलियस यादव हैं, और भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को बधाई देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बनाए। तो कहाँ यादव की दुर्दशा है, मैं तो नहीं जानता हूँ। यानी कि यादव की दुर्दशा नहीं है, यादव का पूर्ण बंद हो चुका है। मैंने कहा जो चोर होगा, डकैत होगा, जो जमीन भूमाफिया होगा, उसके साथ कानून जेल में जाएगा। जो यादव पढ़ा लिखा होगा, सामाजिक होगा, वो जेल नहीं जाएगा, वो अच्छे लोगों की बात करेगा, जात पात के नाम पर वोट नहीं देगा। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। विजय यादव जी ने एकदम खुल कर बात की कि जो पढ़ा लिखा होगा, जो गुंडा बदमाश नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस यादवों को उत्पीड़न नहीं हो रहा, वादियों का विकास हो रहा है। पूर्वांचल की लाइफ के लिए मेरा